गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में। आज का बहुत ही खुशियों वाला दिन है कि आज हमारी ब्लॉग की शुरुआत हमारी कुल देवी माता रानी ज्वाला जी के दरबार से हो रही है। अभी भी देखिए दोस्तों, अभी 4:30 का टाइम हो रहा है और रश देखिए कितना पड़ चुका है। अभी मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं, फिर भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो आज हम यहाँ से माता रानी के दर्शन करके आगे निकलेंगे कांगड़ा ब्रजेश्वरी धाम और उसके बाद माता चामुंडा जी, बगलामुखी, ये 3 दरबारों पे जाकर हमारी यात्रा पूर्ण होगी। भव्य नज़ारा और अलौकिक माहौल, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं दोस्तों। और एक नई चीज़ आज हमें यहाँ देखने को मिली। पहले जैसे शयन कक्ष पे सुबह आके श्रद्धालुओं को भी मत्था टिकाया जाता था, दर्शन कराए जाते थे माता के उठने के, पर अब नहीं, ऐसा नहीं कराया जाता है। अब कैमरे लग गए हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों में आप देख सकते हैं कि माता रानी उठ गई है, क्योंकि लोग उनका प्रसाद लेने के लिए, पानी लेने के लिए, दातुन के दर्शन करने के लिए, सामान के दर्शन करने के लिए खूब भगदड़ मचा देते थे, इसलिए वो परंपरा बंद कर दी गई है। तो चलिए दर्शन करने जाते हैं और कोशिश करेंगे आपको भी जोतों के दर्शन करवाने की। जय माता दी। दोस्तों खुले दर्शन हो गए हैं ज्वाला माता जी के, सभी जोतों के दर्शन हो गए शानदार। और अब हम यहाँ पे आ रहे हैं दूसरे मंदिर में। ये मंदिर में माता की शक्ति का साक्ष्य पड़ा हुआ है। राजा अकबर ने जब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी जब वो जोतों को नहीं बुझा पाया, तो उसने यहाँ पे माता रानी के भवन में सोने का छत्र चढ़ाया था, जो छत्र माता ने इसका अस्वीकार किया। और वो छत्र आज भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसका आज तक ये नहीं पता लगा है कि किस धातु का है, और ये छत्र है वो। इस छत्र में दोस्तों साइड में जो आप एक मोरी देख रहे हैं, वो छत्र अंग्रेज़ों छत्र का वो पीस काट के अंग्रेज़ों के टाइम पे टेस्टिंग के लिए ले जाया गया था। उस टेस्टिंग में भी आज तक ये नहीं पता लग पाया कि धातु किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई है। जय माता दी। दोस्तों गुग्गी फिर सवेरे सवेरे नहा धो के माता का प्यारा भक्त 4 बजे बजा रहे हैं, दर्शन कर लिए। और कुछ इस तरह से दिन चढ़ चुका है दोस्तों। अब ज्वाला जी का प्रसाद हम अपने रूम में रखने गए हैं, जो हमारा प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि वो ऊपर गौरव डिब्बी नहीं जाएगा। तो अब हम गौरव डिब्बी चलते हैं, वहाँ के भी आपको दर्शन कराते हैं। जय माता दी। दोस्तों अब चले हैं गौरव डिब्बी की ओर। कहाँ से लेना तिलक? जय माता दी। ये रास्ता जा रहा है दोस्तों गौरव डिब्बी के ऊपर को। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर अकबर ने जब नहर बनाई थी, तो वो जोतों का बुझाने के लिए वो पानी यहाँ पर आके एकत्रित हुआ था, और फिर भी जोतें नहीं बुझ पाई थी, और उसने मत्था टेका था माता रानी के दरबार में आके। एक चीज़ और दोस्तों, ब्रिटिश काल में भी यहाँ पे खूब रिसर्च हुई है कि यहाँ ONGC की मशीनें आसपास की पहाड़ियों में भी पड़ी हुई हैं कि यहाँ पे LPG गैस हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। आसपास के गांव में अगर आप जाके देखेंगे, वो मशीनरी एज इट इज़ पड़ी हुई है। और सभी एक से बढ़ के एक वैज्ञानिक जितने भी यहाँ लगे हुए थे, सब हार के बाद में प्रसाद चढ़ा के माता के जयकारे लगा के अपने अपने घर को चल देते हैं। तो हम भी एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे माता का। जय ज्वाला माता की। सुबह हो चुकी है, अब नाश्ता करते हैं, चेकआउट करते हैं रूम से और फिर निकलते हैं कांगड़ा की ओर। और इस शयन कक्ष भी माता का खुल चुका है।
माता रानी उठ गई हैं, सबको दर्शन दे रही हैं। और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बन गया है माता जी का, जहाँ पे लोग अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि इस कल्चर के बिना तो बात बनती नहीं है ना। तो ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है सुबह के टाइम पर। और उस तरफ सामने दोस्तों इस तरफ जाके है टेढ़ा मंदिर, और वहीं पे पानी का स्रोत है जहाँ से अकबर नीचे नहर लेके आया था। दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा है हमारे रूम से। माता रानी का दरबार भी दिख रहा है, भोलेनाथ जी की प्रतिमा भी दिख रही है, गौरव डिब्बी भी दिख रही है, और ऊपर वो देखिए ये चोटी पे अर्जुननाथ जी का मंदिर, जिनकी बात अभी मेरे को। जय माता दी। दोस्तों 4:30 बजे उठ के दर्शन करने के बाद हमारे कुछ भक्तगण सो गए हैं, गुग्गी और रियल। कृष्णा कह रहा है खाली पेट नींद नहीं आती, और बाकी जो है हमारा सामान अस्त व्यस्त व्यवस्था में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पैकअप की तैयारी है, उससे पहले नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये देखिए परोठे बन रहे हैं, शैली दीदी और राखी जुटे हुए हैं काम में। दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, ये सामने मंदिर का खूबसूरत नज़ारा देखिए। इस तरफ ये जो है शयन कक्ष और वो गौरव डिब्बी और पूरा दरबार दिख रहा है। और हमारे पंडित जी के घर से बिल्कुल तारा देवी माता यहाँ पे दिखती हैं। और व्यू चेक कीजिए अल्टीमेट। और नीचे को अगर देखते हैं तो पूरे ज्वाला जी का दृश्य दिखता है। और ये देखिए दोस्तों ये है पुराने घर। ये जो कॉर्नर में 2 घर हैं, जब मेरे खुद के बाल उतरे थे यहाँ पे तो हम इसी रूम में रुके थे। और आज देखिए टाइम, हम अपने बच्चों के भी बाल उतरवा चुके हैं यहाँ पे। ये हैं पुरानी यादें। इन घरों में ऐसा है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसी मनता मांग के आते हैं कि जब यहाँ पे आएंगे प्रसाद यहीं पे बना के माता रानी को अर्पण करते हैं, जैसे कड़ा प्रसाद वगैरह। और वो लकड़ी के चूल्हों में बनाते हैं, इसलिए उनको वो फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि एक चूल्हा ये रहा, और यहाँ पे भी बने हुए हैं चूल्हे देखिए। गैस भी यूज़ होता है, पंडित जी की रसोई बनी हुई है, एक्स्ट्रा रसोइयाँ बनाई हुई हैं, वहाँ पे आपको गैस चूल्हा सब कुछ मिल जाएगा। पर कुछ लोग जो जिस मान्यता के साथ आते हैं, जिनके कुल में जैसा माना जाता है उसी हिसाब से वो विधि विधान से अपनी पूजा करते हैं। दोस्तों माता रानी के दरबार में बारिश शुरू हो चुकी है। ज्वाला जी में हैवी रेन। बारिश शुरू हो गई नदी में, हमने वहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। बारिश शुरू हो गई। प्रियल कह रही थी ना कल गर्मी है माता रानी बारिश हो जाए। लो जी माता रानी ने सुन ली, और छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं बचने के लिए। दोस्तों पिछले 1 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश, और हम वेट कर रहे हैं। सारा सामान नीचे ला के खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ऑटो स्टैंड भी सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे है। पर 10 मीटर की दूरी तक भी हमारा काम ऐसा हो जाएगा कि हम बिल्कुल भीग जाएंगे। और आगे पता लगा है कि भी कांगड़ा साइड भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी कि मस्त मौसम हो गया है। चलिए माता रानी को कहते हैं सिर्फ 15 मिनट के लिए रोक दो बारिश, ताकि गाड़ी तक पहुंच जाएं, नहीं तो वेट ही करते रह जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों बारिश बंद हो चुकी है और अब निकल रहे हैं आगे कांगड़ा की ओर।
ये देखिए खूबसूरत बाज़ार का नज़ारा माता ज्वाला जी के। और ये है सामने माता रानी का ज्वालामुखी का बस स्टैंड, जहाँ से कनेक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सभी जगह से है। तो दोस्तों निकल चुके हैं ज्वाला माता के दरबार से माता कांगड़ा नगरकोट धाम की ओर। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं और खुद भी दर्शन करते हैं। तो एक बार फिर से जयकारा बुलाते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे है ना। सोहनियां बनाई हुई है सड़कों सारियां वधिया बन गई, मलाई रोड हो गए, पर इन्हों की कीमत भी चुकानी पैती थी, जंगल के जंगल खराब हो गए। 6 लेन हो गया, 4 लेन हो गया। देखो हुशियारपुर भी निकल जाता इधर। लो जी टनल आई और टनल से हम बाईपास भी हो गए, बन रही है सीधा जाने के लिए। तो ये जा रही है पालमपुर वाली छोटी टॉय ट्रेन की पटरी के, ये सीधा चलती है आपके पठानकोट से चलती हैं और टूटा पुल आएगा ऐसे बोलती। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लिया है, बच्चों ने चीखें मारनी शुरू कर दी कि रास्ते से ही कवर करो कांगड़ा फोर्ट को। तो ये सामने आपके कांगड़ा फोर्ट दिख रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा फोर्ट है, हिमाचल का सबसे बड़ा फोर्ट है। यहाँ पे भी घूमने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर टाइम मिला तो यहाँ भी ज़रूर जाएंगे। हम जा नहीं सकते थे। दोस्तों ये भर रहे हैं हम फ्रेश वाटर बॉडी का, जो आप हमारे शहरों के मिनरल वाटर से भी ज़्यादा बढ़िया होता है। दोस्तों पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, नगरकोट पहुंच चुके हैं। नगरकोट मतलब माता कांगड़ा के धाम। और यहाँ पे भी इतना हैवी रश है कि माता के मंदिर से कम 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे हमें पार्किंग मिली है। वही बेचारे बंदों के हमें ये नहीं पता लगा कि एक बंदा गाड़ी निकाल रहा है कि लगा रहा है कि हमने वहाँ पर फंसा दी फटाफट, पर नहीं, थोड़ी बहुत पार्किंग की यहाँ भी जगह है, पर मेन पार्किंग जो मंदिर के पास है वो सारी भर चुकी है। दोस्तों दरबार का गेट के सामने से व्यू धौलाधार का। दोस्तों हैवी रश इन कांगड़ा, हर जगह रश ही मिल रहा है हमें, पर यहाँ पे इतना अच्छा हो गया कि शेड है और बारिश यहाँ भी शुरू हो गई है। अब टेंशन नहीं अगर बारिश भी तेज हुई तो। संगत हमारी आगे आगे भागते हुए। दोस्तों रश देखिए यहाँ पर भी। अब हमें यहाँ पे भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा। ये 4 छुट्टियाँ होने की वजह से हर जगह रश कर रहा है। अभी हम 11 सवा 11 पहुँच गए यहाँ पे। अब ये नहीं पता कि यहाँ से कितने बजे निकल पाएंगे, क्योंकि वापसी में बाजार ही इतना मनमोहक है कि आप यहाँ से शॉपिंग करे बगैर जा ही नहीं सकते। आप रुकोगे हर दुकान पे। और मूर्तियों का तो ये हब है नॉर्थ का, एक से बढ़ के एक मूर्ति मिल जाएगी आपको। बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों पहुँच गए हैं माता रानी के भवन में, तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय।
दोस्तों राघव ने नया तरीका निकाला है थकने से बचने के लिए। रेलिंग के ऊपर बैठे हैं और यहाँ से खिसक के आगे। जय माता दी। पोजीशन देखना उन्होंने बदलती रहती है मतलब कहते हैं तो माँ तपस्या करती दोस्तों बहुत ही खुले दर्शन हुए। माता रानी ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए। माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ये देखिए यह है कुंड जो माता रानी के चरणों को छू कर आता है या फिर कह लीजिए धोकर आता है। ये कुंड का पानी लोग अपने सब छींटा मारते हैं। लोग यहाँ से पानी लेकर भी जाते हैं। दोस्तों एक बात और है इस मंदिर के बारे में, आप इसको 2 कलर्स में देख रहे हैं, एक ऊपर से वाइट और नीचे से ब्लैक स्टोन में ना। 1905 में जब यहाँ पे भूकंप आया था और पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत तबाही मची थी, तब ये मंदिर पूरी तरह से ऊपर से डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए ऊपर से इसे दोबारा बनाया गया। इसलिए ये इस तरह 2 डिज़ाइन में दिखता है, 2 रंगों में दिखता है। ऊपर का जो वाइट पोर्शन है वो 1905 के बाद बनाया गया और नीचे का जो पोर्शन है वो बहुत पुराना है। दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद कपाली भैरव भी है, यहाँ भोलेनाथ विराजमान है, तो उनके दर्शन करने भी आ रहे हैं। रुक जो देखना वो ताला तो नहीं लगा रहे कहीं। और यहाँ से सामने से व्यू भी दिख रहा है धौलाधार का, मैक्लोडगंज भी दिख रहा है और धर्मशाला भी। जय माता। दोस्तों सभी जगह दर्शन हो चुके हैं और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पुस्तकें भी उपलब्ध है। सभी तरह की पुस्तकें यहाँ पे और बहुत ही बेहतरीन मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों को संग्रह कह सकते हो सभी तरह का। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये वट वृक्ष भी तभी का ही है, बहुत प्राचीन है। और ये एक माता का मंदिर, श्री तारा देवी माता मंदिर। ये मंदिर 1905 के भूकंप में भी खड़ा रहा। जय माता दी। जबकि बाकी सारा जो मंदिर का परिसर है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। दोस्तों ये देखिए वीर बजरंगी की मूर्ति यहाँ पे। इस मूर्ति के बारे में मान्यता ये है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में या फिर हिमाचल में कोई भी आपदा आनी हो तो इस मूर्ति की आंखों से आंसू खुद बहते हैं। 1905 में जो भूकंप आया था तब ऐसा देखा गया था। तो दर्शन कर लिए, अब निकल पड़े आगे की ओर। और टाइम कितना हुआ अभी? टाइम का तो अंदाजा ही नहीं लग रहा है। 12:05 हो गए हैं। चलो अब देखते हैं आगे कितने बजे पहुंचते हैं। संगत हमारी हर दुकान पे अब स्टॉप लगाएगी। ये वैसे ही फेमस है हर जगह रुकने के लिए, और यहाँ तो भगवान की दुआ से दुकानें ही बहुत हैं। क्योंकि तेरे काम की चीज़ नहीं है चूड़ियाँ। दोस्तों ये देखिए धौलाधार का व्यू कांगड़ा से। जो लोग त्रिउंड ट्रैक करते हैं उनके लिए तो जन्नत बनी हुई है ये। तो फैमिली के साथ नहीं जा सकता बंदा, अकेला हो तो जा सकता है, एंजॉय कर सकता है। दोस्तों कांगड़ा धाम में दर्शन कर चुके हैं। 12:40 हो चुके हैं और यहाँ से अब निकलने लगे हम चामुंडा जी के लिए। दही दूध और सैलड का सामान खरीद लिया है। वहाँ जाके खाना खुना बनाएंगे कहीं पे, या रास्ते में बनाएंगे या चामुंडा जी पहुँच के बनाएंगे। फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं आपको अभी, क्योंकि आधी सवारियाँ हमारी अभी शॉपिंग कर रही हैं। मैं, दीदी और राघू आ गए हैं। प्रियल, कृष्णा और राखी अभी लगे हुए हैं शॉपिंग में। तो चलिए मिलते हैं चामुंडा जी के रास्ते में। चामुंडा माता जी के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, और जितना हम देख रहे हैं पता नहीं आपको कैमरे में उतना दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, और बहुत ही हसीन वादियाँ बर्फ़ से ढकी हुई। आज सुबह ही ऊपर बर्फ़ पड़ी है तो नज़ारा ही कुछ और है, और नीचे तभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। दोस्तों चामुंडा जी के रास्ते में हैवी रेन
अब आगे देखते हैं टाइमली पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, और बारिश के चक्कर में गलत भी आ गए। उधर लेफ्ट मुड़ना था, सीधा आगे। दोस्तों अपनी लुधियाने वाली धर्मशाला में रूम के अरेंजमेंट हो गया है और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। तो आज तो थोड़ा रेस्ट ही करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कहाँ निकलना है, कहाँ जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से नज़ारा मंदिर का, बाकी आपको व्यू दिखाते हैं रूम से। दोस्तों ये हमारे रूम चामुंडा माता के दरबार में जो लिया है, लुधियाना वाली धर्मशाला है हमारी। यहाँ पे हमें हमेशा ही रूम मिल जाता है आसानी से, या फिर हम यहाँ पे फ़ोन करके आ जाते हैं। घुगी नहीं, शोर नहीं मचाना। यहाँ पे हम फ़ोन करके आ जाते हैं और यहाँ पे हमें ये 2 डेज़ के लिए मिला है, अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ, और इतने सारे बेड लगे हैं कि आराम से सर जाएगा। 2 डबल बेड हैं, 1 सिंगल है। और अब आपको दिखाते हैं व्यू, जिस कारण हम हमेशा अपनी फेवरेट धर्मशाला में आते हैं। ये देखिए सामने बनेर खड्ड वाली नदी बहती हुई इतनी तेज़ी से, और सामने ही माता रानी का दरबार। आप सुबह शाम हाथ जोड़ सकते हो यहाँ से। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, धौलाधार व्यू का। बर्फ़ पड़ी है आज, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई है, ऊपर ऊपर सब जगह बर्फ़ पड़ी है। और अभी भी यहाँ पे जो आप देख रहे हो बादल इतने हो रहे हैं ना, यहाँ पे बर्फ़ स्नोफॉल हो रहा है। और एक कमाल की बात है, अप्रैल में स्नोफॉल हो रहा है इस बार। नेचर बिल्कुल ही चेंज हो रही है। तो चलिए मत्था टेकेंगे, दर्शन करने चलते हैं। थोड़ा रेस्ट करके पहले कुछ खाएंगे बनाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, फिर माता रानी के दरबार में दर्शन करने जाएंगे। क्योंकि पूरे मज़े करते हुए रूम में खेलते हुए, और ये अपना सैलेड कट चुका है। और अब देखते हैं नीचे क्या तैयारी चल रही है खाना बनाने की। वो कृष्णा और राखी खाना बनाते हुए। यार कॉली दी है ना, कॉली में डालने लंच हो रहा है, या ऊपर से चावलों पे डाल लेना। 4 बजे रहता है सैलेड, राइस और दाल। गुग्गी सबसे ज़्यादा बिजी है। ये देखो गाइस, गर्मा गर्म मसालेदार पुलाव। न्यूट्री पुलाव कूल है ना, कूल है। सबसे पहले पापा को डाल के दे रहे हैं, टेस्ट बताएंगे वो कैसा है। पुलाव के साथ हम खाने वाले हैं रायता एंड सैलेड। अगर ये नहीं आया ना व्लॉग के अंदर पार्ट, मैं चाटा मारूंगी तेरे, क्योंकि ये अच्छा। मेरी बेइज्जती करता है, ये अपनी लेकर नहीं आता। और ये वाला पार्ट आएगा, जो नहीं आया फोटोज नहीं भेजूंगी तेरी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों कैंपिंग मोड में आने के नज़ारे देखिए। चाय, 4 बजे की चाय, चूरी और बाकी खाने के लिए। और ये हमारी 5 बजे की चाय, 4 नहीं 5 बज रहे हैं। 5 बजे हादसा भी बताओ जब और दीदी वहाँ पे लगे हुए हैं अपने काम को। अभी का हादसा। और एक लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी भी पंजाब केसरी में छपी है, प्रियल के ऊपर बंदर का अटैक। एक थप्पड़ बंदर ने मारा, एक थप्पड़ बंदर ने मारा और एक दीदी ने भी मार दिया। मौके का फायदा उठाया गया, पूरा मौके का फायदा उठाया गया। फोन उठा के स्टाइल मार रही थी। हाँ। मैं बंदर जी को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ओ आई दोस्तों हमारे रूम से शाम के टाइम धौलाधार रेंज का व्यू देखिए, क्या मस्त व्यू। पता नहीं आँखों से तो मस्त दिख रहा है, पर उससे नहीं पता कि कैमरे में आपको कितना अच्छा दिख रहा है, पर नज़ारा आ गया। ए प्रियल फिर तो शुरू ये होते हमारे बंदर आ रूम गया ना से तेरे व्यू है पास। ज़बरदस्त। ये देखो, और साथ में ये नदी जा रही है, जिसका कल पानी जैसे
मैंने देखी वो क्योंकि पूरा कानों में आवाज़ आ रही है पानी की, नज़ारे कुछ और फील हो रहा है। और वो है सामने मंदिर। और इसी जगह पे पड़ी प्रियल के चपेड़े।